हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक कंपनी के बारे में जो कि म्यूजिक कंपनी है। और इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर मूवीज़ में थिएटर वगैरह हम देखने जाते हैं, किसी मूवी के सामने बराबर इसका नाम लिखा हुआ आता है। तो कंपनी का नाम है टिप्स म्यूजिक। और टिप्स म्यूजिक को लेकर जो खबर आ रही है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं। टिप्स म्यूजिक का शेयर प्राइस 579.95 पे ट्रेड कर रहा है, जो 5.60 पैसे की गिरावट, जो कि 0.96% की गिरावट एक दिन में शो कर रहा है। अगर 1 वीक में हम बात करें तो 1 वीक में 54 रुपये की बढ़त, 1 मंथ में अगर बात करें तो 74 रुपये की बढ़त, 3 मंथ में अगर बात करें तो 56 रुपये की बढ़त, तो 6 मंथ में अगर हम लोग बात करें तो 65 रुपये की बढ़त, और 1 ईयर में अगर बात करें तो 75 रुपये 70 पैसे की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 11.53% होता है इक्विटी पे। मतलब काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें एक साल में देखने को मिली है। कोई भी रिटर्न कंपनी ने बना के नहीं दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं ओवरव्यू की। तो मार्केट ऑनेस्टली बाय ऑर्डर्स 52% है, सेल ऑर्डर 47% है, लगभग बराबर से ही है 50-50 के रेशो में। आज का जो लो लगाया हुआ है वो 575 का है, और आज का जो हाई लगाया हुआ है वो 589 का है। 52 वीक लो जो लगाया हुआ है वो 481.15 है, और 52 वीक हाई जो लगाया हुआ है वो 718 है। मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी 7,488 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई रेशो देखें तो 39.77 का पीई रेशो है, और पीवी रेशो 29.10 का। पीवी रेशो काफ़ी ज़्यादा है भाई, ये तो दिमाग के बाहर है मेरे। इंडस्ट्री पी 25.41 का। आप देखो इंडस्ट्री का पी 25.41 का और स्टॉक का पी 39.77 का है। काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लगभग डबल पे ही ट्रेड कर रहा है इस स्टॉक का पी। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.01 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 67.57% है। ईपीएस की बात करें 14.73 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 67.57% है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार है। ईपीएस 14.73 है। डिविडेंड यील्ड 1.19% है। बुक वैल्यू 20.13 है। फेस वैल्यू 1 है। बुक वैल्यू 20 की है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 580 पे। अपने आप में बड़ी बात है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है 1.19% है, जो कि कम है थोड़ी सी, पर ठीक है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईयरली भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टरली भी इंक्रीज देखने को मिल रही है, और ईयरली भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब मेन शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 64.15% का स्टेक है, रिटेल के पास 23.42% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 7.48% का, म्यूचुअल फंड्स के पास 3.98% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.96% का। ओवरऑल आप देखेंगे तो लगभग सबके पास सारे सेक्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, चाहे एफआईआईज हो, चाहे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड, सब ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आप चाहें तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स की बात करेंगे। टेक्निकल्स 13 में से आप देखेंगे 11 बुलिश है, 2 न्यूट्रल। ओवरऑल आप मिला के देखेंगे बुलिश तरफ ज़्यादा वो है। और न्यूज़ की हम बात करें तो न्यूज़ टिप्स म्यूजिक जो है लिमिटेड बोर्ड मीटिंग होगी अप्रैल 23 को टू रिव्यू ऑडिटेड Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट 26। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो रिजल्ट आएंगे वो अप्रैल 23 को अनाउंस करेगी कंपनी, और इसके विषय में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देखेंगे। डियर सर मैडम, परसुएंट टू रेगुलेशन 29 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, this is to inform you that a meeting of the board of directors of the company is scheduled to be held on Thursday, April 23, 2026। तो अप्रैल 23 को इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें रिजल्ट Q4 के अनाउंस होंगे। दिया है कंसिडर एंड अप्रूव द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31, 2026। तो गाइस ये न्यूज़ लेकर टिप्स म्यूजिक को आ रही थी। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।